पाकिस्तान में कारों की कीमतों में नुमायां इजाफा देखने में आया है और इस इजाफे का तसलसल गुज़श्ता कई माह से जारी है, जिसकी बुनियादी वजह डॉलर की बढ़ती हुई कीमत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉलर महंगा होने से कारें बनाने वाली सनतों की लागत में भी इजाफा हो गया है। मार्च के महीने के आखिरी हफ्तों में पाकिस्तान में टोयोटा की गाड़ियां बनाने वाली इंडस मोटर कंपनी ने अपने मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 3 लाख से 12 लाख रुपए तक का इजाफा किया, जबकि होंडा कंपनी की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक इजाफा सामने आया। इसी तरह किया कार बनाने वाली लकी मोटर्स की तैयार करदा गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। हुकूमत की जानिब से मौजूदा माली साल के बजट में छोटी गाड़ियों पर टैक्सों में रियायत दी गई थी ताकि एक आम आदमी के लिए छोटी गाड़ी की कीमत को कम किया जा सके। ताहम रवा साल जनवरी में IMF की शराइत पर बनने वाले मिनी बजट में टैक्सों में दी गई इस रियायत को खत्म कर दिया गया था। कारें तैयार करने वाली सनत की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में हालिया इजाफे को कारोबारी लागत से मंसूब किया जा रहा है। कारसाज सनत का मौक़िफ़ है कि मुल्क में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने उनकी कारोबारी और कार बनाने की लागत को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उनके लिए कम कीमत पर गाड़ियां बेचना मुमकिन नहीं रहा। डॉर्सन सिक्योरिटीज में ऑटो सेक्टर के तजियाकार वली नगरिया ने बताया कि दुनिया में स्टील की कीमत बढ़ी है, जो पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली सनत दरामद करती है। स्टील की कीमत बढ़ने के साथ साथ मुल्की रुपए की कदर में भी कमी की वजह से पैदावारी लागत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कारसाज सनत अपनी पैदावार के लिए दरामदी खाम माल पर इन्हिसार करती है और डॉलर की कदर में इजाफे का काफी असर पड़ता है। ताहम वली ने कहा कि कारों की कीमतों में तसलसल से इजाफा हो रहा है। 2-2.5 महीने पहले कारों की कीमत में इजाफा किया गया था और अब दोबारा 10 से 12% इजाफा कर दिया गया, जो कुछ अजीब है। माशी तजियाकारों का कहना है कि कारों की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद गाड़ियों की तलब अपनी जगह बरकरार है, जिसका बज़ाहिर कंपनियां फायदा उठा रही हैं। वजारत सनत व पैदावार के ज़ैली इदारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के हेड ऑफ पॉलिसी और तर्जुमान आसिम अयास ने कहा कि तसलसल से इजाफे की कोई बड़ी वजह समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से कीमतों में थोड़े बहुत इजाफे की तो समझ आती है, ताहम इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए था। आसिम अयाज ने बताया कि कारों की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि खाम माल की कीमत में इजाफे की वजह से पैदावारी लागत में इजाफा तो होता है, ताहम जिस हद तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं उनका कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। उनका कहना था कि अगर कंपनियां दरामदी माल की कीमत में इजाफे को कारें महंगी करने की वजह करार देती है, तो ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में खाम माल और पार्ट्स की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। इसी तरह इन कंपनियों की जानिब से लोकलाइजेशन पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। आसिम अयास ने इस सिलसिले में इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि बड़ी कंपनियों की उजारादारी भी कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सालाना 2.5 से 3 लाख गाड़ियां फरोख्त होती हैं और यहाँ 10 कंपनियां इस वक्त कारें तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट के इस हुजम और 10 कंपनियों की मौजूदगी में उजारादारी होने का तासुर ठीक नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।